वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था लास्ट डेज, तो उसमें मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्रोज कवर किया है। प्रोज में फर्स्ट पार्ट में मैंने केवल इतना कवर किया है कि अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन। ये जो आपका लेसन फर्स्ट है प्रोज में, अ गर्ल विद अ बास्केट, उसमें मैंने केवल अभी इंट्रोडक्शन यानी अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर को कवर किया है। और आज का जो पार्ट होगा ये पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 में आपको पैराग्राफ से आज स्टार्टिंग होगी। जो मेन लेसन है आज से ही स्टार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप शुरू में सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका अगला पार्ट जो आए उसकी नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। और ये जो लेसन आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इस लेसन को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके माध्यम से आपको जो है आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, वो भी पढ़ाई कर सके। ठीक है। और ये जो लेसन पढ़ाऊँगा इसकी PDF फाइल मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की थॉट ऑफ द डे पर। जो आज के सुविचार हैं उस पर हम चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो सुविचार हैं, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जी बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मुझे मालूम है कि ये जो आपकी स्टेज है पढ़ाई की, इसमें कन्फ्यूज़न इसी बात से होता है कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्या होने वाला है, क्या करना, ज़्यादा मेहनत करके ऐसे ही पास हो जाऊँगा। पास तो आप हो जाएंगे, उसमें नो डाउट पास हो जाएंगे, लेकिन एक पढ़ना और एक पढ़ना अलग होता है। ठीक है। तो जिस चीज़ को पढ़िए ध्यान से पढ़िए और ये सोच के चलिए कि इसको लाइफ टाइम यूज़ करना है, क्योंकि इंग्लिश आप सभी जानते हो, इंग्लिश हमारी आवश्यकता है, हमारी मजबूरी तो नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश हमको नहीं आएगी तो हमारा काम नहीं चलेगा या हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार हमारी आवश्यकता है। तो आप इंग्लिश पे भी ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। और ये ऐसे मत पढ़िए कि मतलब अभी केवल इंटर में ही पढ़ना है, नहीं, इसको लाइफ टाइम बना के चलिए कि इसको लाइफ टाइम हमें पढ़ना है, ताकि इससे हमें आगे फ़ायदे लेने हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, दुनिया की दूसरी लैंग्वेज है, सेकेंडरी लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज इसको माना गया है, तो इसकी आवश्यकता हर जगह है। तो इंग्लिश पर भी ध्यान दें। ठीक है। तो छात्रों, तो ध्यान रखिएगा और इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि इसका मतलब क्या है, क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि किसी विद्वान ने बहुत खूब कहा है कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नो डाउट आपको भविष्य में इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन पर। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट जो मैंने पढ़ाया, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, जिक्र किया था, फर्स्ट पार्ट मैंने इंग्लिश प्रोज में अ गर्ल विद अ बास्केट, इस लेसन का जो है अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन में पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे आज बढ़ते हैं, इसी का पार्ट 2 बनाया है। और छात्रों, पार्ट 2 में छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। चूँकि क्या होता है कि लगातार ज़्यादा टाइम तक मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार देखने से आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, आँखें नज़रें कमज़ोर होने लगती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि हमें बोरिंग भी होने लगती है अगर वीडियो 1 घंटे को हो जाए, आधा घंटे को हो जाए। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेसन को बना रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो छोटी हो रही है, आप तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को और लंबा बना दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इतना तो मैंने पढ़ा दिया था। तो डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो यहाँ से, पहला पैराग्राफ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब भी आप लेसन पढ़ें, पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लें, इस पर फोकस करके पढ़ लें कि कौन सी मीनिंग का क्या मतलब निकलता है और उसमें कहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया गया है और इसमें और ग्रामेटिकल क्या क्या चीज़ें यूज की गई हैं। ठीक है। ग्रामर वाली चीज़ें हैं, व्याकरण वाली चीज़ें हैं, तो व्याकरण को भी साथ में ध्यान में रखते चलें। जब आप सारी चीज़ों को समझ करके पढ़ते हैं तो आपको पैराग्राफ या लेसन आसानी से समझ में आ जाता है। आप उसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, आप उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना जो भी चाहें आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, साथ में आप भी पढ़िएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास।
I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. तो ये था पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. ऑलमोस्ट every was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topics. The news of the day produced in this way. I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinions against official attitude and reports. तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ तक हो गया। अब इसका हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है छात्रों? तो छात्रों आप साथ साथ आप भी इसको रिपीट करते जाइएगा, स्टडी करते जाइएगा। ठीक है? तो देख लेते हैं हिंदी अर्थ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझिएगा। तो पहले, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेफ्ट मतलब चल देना या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ देना। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, दिल्ली से मैं हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चल पड़ा। ठीक है, या निकल लिया। ठीक है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। हिमालय मतलब जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखा है आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मतलब मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। एज फार एज मतलब होता है तक। ठीक है, बाई ट्रेन मतलब ट्रेन के द्वारा, बाई मतलब होता है द्वारा, मतलब ट्रेन से मैं बरेली तक गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और बाद में क्या हुआ, देन मतलब तब, बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद में रानीखेत किससे गया, कार से गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कार से रानीखेत गया। और आगे, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ नाउ स्नो कैप्ड हिमालयास। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मीनिंग्स का। स्टेशन मीन्स स्टेशन में होता है, आप सभी जानते हो। लोकेटेड मतलब स्थित होना किसी चीज़ का। रिज मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, अपोजिट मतलब उसकी विपरीत। माइल मतलब होता है मील, जैसे हम लोग बोलते नहीं कि कितने मील है कितने मील, तो इंग्लिश में माइल बोला जाता है। स्ट्रेच मतलब होता है फैला हुआ होना। स्नो कैप्ड मतलब होता है बर्फ़ से ढका हुआ। स्नो मतलब बर्फ़ होती है, कैप मतलब ढका हुआ। और आगे यहाँ तक पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और रानीखेत तक कार से। और रानीखेत क्या है, लिखा ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ये क्या है, जो है अंग्रेज़ों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ये जो अंग्रेज़ों की जो क्या है पुरानी सैनिक पहाड़ी है, जो क्या है यहाँ पे लिखा है लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। तो यानी ये जो है 6,000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील, यानी माइल लिखा है ना, मील लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भूभाग है। छात्रों ध्यान दीजिएगा, लिखा है स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, स्नो कैप मतलब बर्फ से ढका हुआ हिमालयाज, हिमालय की जो पहाड़ियाँ, हिमालय का जो भूभाग है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट, द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन यानी गाड़ी क्या थी, स्लो थी, धीरे धीरे चल रही थी। एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। एंड स्टॉप्ड और रुक जाती थी। स्टॉप मतलब रुक जाना, स्टॉप मतलब रुक जाती थी। एट ऑल मतलब हर जगह पर। वे स्टेशन सभी स्टेशन पर। एट एवरी स्टॉप, एवरी मतलब प्रत्येक स्टॉप, मतलब जब स्टॉप आता था ट्रेन का तो वहाँ पर हर जगह पर गाड़ी रुक जाती थी। आई स्वैंग ओपन द डोर। छात्रों स्वंग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, स्विंग का सेकेंड फॉर्म होता है स्वंग। स्वंग मतलब होता है झुलाना। ठीक है, तो क्या करते थे, आई स्वैंग ओपन द डोर,
मैं दरवाज़ा खोलता था। आप माई कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट का, अपने हाथे का, जो कंपार्टमेंट, जो गाड़ी में जो डिब्बा होता है, ट्रेन में जो डिब्बा होता है, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट का दरवाज़ा मैं हिला के खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, वॉक द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर भी टहलने जाता था। मतलब दरवाज़ा खोल करके जहाँ पे भी गाड़ी रुकती थी, जहाँ पे भी स्टॉप होता था, मैं दरवाज़ा खोल करके बाहर टहलता था। तो प्यारे छात्रों, अब इसी पैराग्राफ को एक बार हम सरसरी स्पीड में हम पढ़ा देते हैं आपको, एक प्रॉपर वे में, ठीक है, क्योंकि मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। और एक बार चाहे मीनिंग आप चेक कर लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे लिखा है, एज फार एज मतलब तक, देन मतलब होता है तब, और ओल्ड मतलब पुरानी, आर्मी मतलब सेना, हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी का जो स्टेशन होता है, लोकेटेड मतलब होता है स्थित होना, रिज मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएं, अपोजिट मतलब उसके विपरीत। और लिखा है स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है फैला हुआ होना, स्नो कैप्ड, स्नो कैप्ड मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, स्नो कैप्ड। आगे द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप मतलब रुक जाती थी। एवरी, एवरी मतलब होता है प्रत्येक। स्वंग, स्वंग जो है, स्विंग मतलब होता है झुलाना, ये झूलना, ठीक है, लेकिन स्विंग, स्वैंग, स्वंग, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब स्वंग। स्वंग मतलब क्या होता है, हिला डुलाना, हिलाना डुलाना, यानी हिला डुला के दरवाजा, जहाँ दरवाजे की बात की गई, डोर की बात की गई, तो यहाँ हिलाने का मतलब दरवाज़ा खोलना हो जाएगा। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब होता है डिब्बा, और प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म ही होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसको एक सरसरी नज़र में एक बार देख लीजिए। लिखा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयास, दिल्ली से मैं हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चल पड़ा, या वहाँ के लिए निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, यानी मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और रानीखेत तक कार से, ठीक है। और आगे लिखा है, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। इसका मतलब है कि जो अंग्रेज़ों की जो पुरानी सैनिक पहाड़ी है, जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है, और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भूभाग है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इतना, ठीक है। और आगे, द ट्रेन वॉज स्लो, गाड़ी क्या थी, धीमी थी, धीमी गति से चल रही थी ट्रेन। एंड इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशंस, मतलब जितने भी रास्ते में स्टेशन पर थे, वे मतलब होता है रास्ता, याद रखेंगे, उसको नहीं बताया था मैंने, वे मतलब रास्ता होता है, मतलब रास्ते में जितने भी स्टेशन थे वहाँ पर रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप रुक जाती थी। आगे, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अब मैं करता क्या था कि जैसे ही गाड़ी रुकती थी, मैं अपने डिब्बे का जो है दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, मैं दरवाजे पर घूमता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आगे वाला पैराग्राफ है। पहले इस पैराग्राफ को ध्यान से आप पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद हम इसका मीनिंग बताएंगे, साथ ही साथ एक बार रफली हम इसको स्पीड में फेयरली बताएंगे। तो द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topics. The news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel the pulse of the nation, checking opinions against official attitudes and sports. तो इसको ध्यान से देखेंगे। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, पैक मतलब होता है भरा हुआ, एक मीनिंग देख लीजिए पहले। पैक मतलब भरा हुआ, पीपल मतलब लोगों से, ठीक है, विद मतलब से, यहाँ पे पैक्ड और पीपल बीच में विद आ रहा, मतलब ये क्या हो गया, ये कंजक्शन हो जाता है। और कंजक्शन क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है। दो चीज़ें क्या, चाहे नाउन से नाउन का हो, ठीक है, चाहे प्रोनाउन से प्रोनाउन का हो। और आगे देखेंगे, जहाँ पे सिख है, मुस्लिम थे, सभी लोग जानते हैं, हिंदूस, सोल्जर मतलब सिपाही, मर्चेंट मतलब व्यापारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी, पोर्टर मतलब होता है कुम्हार, बेगर्स मतलब भिखारी, हॉकर्स मतलब होता है जो फेरी लगाने वाले होते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉच बेयरफुट, एवरीवन मतलब फिर वही बात, प्रत्येक होता है। बेयरफुट मतलब नंगे पैर। ड्रेस्ड, ड्रेस मतलब पहने हुए होना। लूज, लूज मतलब ढीला। वाइट गारमेंट,
गारमेंट माने होता है कपड़ा, वाइट मतलब सफ़ेद, मतलब सभी लोग ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, आई वुड आस्क मतलब पूछा, लीस्ट एट लीस्ट मतलब कम से कम, यहाँ पे एट लीस्ट पूरा वर्ड आएगा ये, एट लीस्ट मतलब कम से कम 3 पीपल पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन स्पोक इन इंग्लिश। बिफोर मतलब पहले, आई कुड फाइंड मुझे मिल सके, वन हु मतलब जो, स्पोक मतलब बोल, ठीक है बोले, स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक है, और इंग्लिश। आगे वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, अफेयर मतलब होता है समसामयिकी, ठीक है, जो रोज़ की घटनाएं होती हैं विश्व वर्ल्ड लेवल में हो, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में हो। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। तो जो विश्व स्तर पर जो अफेयर्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन पर बातचीत की। एवरी मेजर टॉपिक, एवरी मतलब प्रत्येक, मेजर मतलब मुख्य, टॉपिक मतलब विषय। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, न्यूज़ मतलब समाचार या खबरें। द डे प्रोड्यूस मतलब होता है आना या उत्पादित होना या बनना, तो जो दिन में खबरें बनती थी। इन दिस वे का मतलब हो जाएगा इस तरह से। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा था। गेट मतलब पाना, फील ऑफ द पल्स, फील मतलब महसूस करना, पल्स मतलब धड़कन, ऑफ द नेशन, पल्स मतलब नब्ज भी होता है, ठीक है, यहाँ पे नब्ज बोल सकते हैं। फील द पल्स ऑफ द नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, जैसे अपना देश हो गया, किसी का भी कोई देश हो गया वो राष्ट्र हो जाता है, नेशन हो जाता है। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट, चेकिंग मतलब चेक करना, ओपिनियन मतलब राय, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ या उसके बारे में। ऑफिशियल एटीट्यूड, तो वहाँ पे जो सरकार का तरीका था, सरकारी जो रवैया था उसको देखना। एंड रिपोर्ट, उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो जो लेखक थे विलियम सी डगलस, वो क्या कर रहे थे? विलियम सी डगलस जो है पहले तो जो है दिल्ली से रानीखेत गए, ठीक है, और रानीखेत से फिर हिमालय के लिए क्या कार से गए, ठीक है। तो वो क्या मतलब भ्रमण कर रहे हैं, उसको घूमते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी चल रही, मतलब विलियम सी डगलस जो हैं वो घूमते हुए वो चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, कैसी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस पैराग्राफ में देखते हैं कि विलियम सी डगलस ने क्या किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ट्रेन जब रास्ते में रुकती थी कहीं भी किसी भी स्टॉप पे, क्योंकि ट्रेन स्लो थी और हर जगह स्टॉप पे गाड़ी रुकती थी, तो जहाँ पे रुकती थी ये दरवाज़ा खोल के अपना एक डिब्बे के बाहर आ जाते थे, अपना माहौल देखते थे। तो एक जगह पे उतरे, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड। अब देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, ठीक है। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, तो प्लेटफॉर्म था वो लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। और उस भीड़ में कौन से लोग थे? सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिपाही भी थे, व्यापारी भी थे, पुजारी भी थे, कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, भिखारी भी थे, हॉकर्स मतलब जो फेरी वाले होते वो भी थे, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीवन सही, ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट मतलब बताया था मैंने, नंगे पैर, एंड रेस्ट इन लूज वाइट गारमेंट। सब लोग क्या थे, चाहे वो सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रियस, पोर्टर्स, बिगर्स, हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरी वॉज बेयरफुट, सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, सब लोग क्या कैसे थे, मतलब ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर, आई वुड आस्क मैंने बातचीत की, किसने? विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैंने बातचीत की पहले 3 लोगों से। 3 पीपल बिफोर मतलब पहले, उसके पहले मैंने 3 लोगों से बातचीत की। आगे लिखा है आई कुड फाइंड वन, आई कुड फाइंड, कुड मतलब सका, आई कुड फाइंड वन मुझे एक ही मिल सका, हु स्पोक जो बोल सकता था इंग्लिश, ठीक है। 3-4 लोगों से उन्होंने बात की लेकिन उनको मुश्किल से एक ही मिल सका जिससे वो इंग्लिश में बात कर पाते, ठीक है। अब वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, अब जो इंग्लिश में जिससे बात कर रहे थे वो व्यक्ति ऐसा मिला कि उससे इन्होंने बातचीत की क्योंकि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, हमने वैश्विक अफेयर्स, वैश्विक घटनाओं के बारे में बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, जितने भी मुख्य टॉपिक होते हैं उन पर हमने बातचीत की, उन पर हमसे चर्चा की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो भी खबरें आती थी या जो भी न्यूज़ होती थी उस विषय पर हम लोगों ने बातचीत की। इन दिस वे, आगे लेखक कहते हैं, विलियम सी डगलस कहते हैं कि इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील महसूस करने, गेट मतलब पाना या प्राप्त करना या एहसास करना,
अ फील, टू गेट अ फील मतलब ये एहसास करना होता है। ऑफ द पल्स मतलब नब्ज ऑफ द नेशन, मैं देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, मैं इस राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग द ओपिनियन, चेकिंग मतलब परीक्षण कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। ओपिनियन मतलब राय की। 1 सेकेंड दोस्तों। तो छात्रों विलियम सी डगलस कहते हैं कि चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, कह रहे हैं कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ का जो इस प्रकार जो देश जो है सरकारी यहाँ का जो व्यवहार है या जो सरकार का जो एटीट्यूड है, जो सरकार उस समय वहाँ पे थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो सरकारी व्यवहार था, वहाँ की जो खबरों के विरुद्ध को मैं परखना चाहता था कि लोगों का मत क्या है, वहाँ की जो रवैया जो सरकार का है या सरकार का जो एटीट्यूड है। ऑफिशियल जो एटीट्यूड बोलते हैं, ऑफिशियल मतलब होता है कार्यालयी, ठीक है। एटीट्यूड मतलब व्यवहार, वहाँ का जो सरकार का एटीट्यूड और जो व्यवहार है वो देखना चाहते थे कैसा चल रहा है, ठीक है, उसको परखना चाहते थे। तो ध्यान रखेंगे, एक बार इसको आप संस्कृत में देख लीजिएगा। द प्लेटफॉर्म वर पैक विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। कहने मतलब है जो है लेखक जब प्लेटफॉर्म पर उतरे तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या था, पूरी तरह से भरा हुआ था। किनसे? सिखों से भरा हुआ था, मुसलमानों से भरा हुआ था, हिंदुओं से भरा हुआ था, सिपाहियों से भरा हुआ था, व्यापारियों से भरा हुआ था, पुजारियों से भरा हुआ था, कुम्हारों से भरा हुआ था, बेगर्स भिखारियों से भरा हुआ था, हॉकर मतलब जो फेरी जो सामान लेके इधर उधर घूम घूम बेचते हैं उनसे भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, सभी लोग सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर, मैंने पहले 3 लोगों से बात की थी। आई कुड फाइंड वन, मुझे मुश्किल से एक ही मिल सका, हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात कर पाता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात की, दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, दुनिया के जो समाचार उनके बारे में बात की, दुनिया की खबरों के बारे में बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हमने हर मुख्य विषय पर बात की, चर्चा की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, मतलब एवरी मेजर टॉपिक्स, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस मतलब प्रतिदिन जो खबरें आती हैं, जो मेन समाचार आते हैं, जो न्यूज़ आती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से मुख्य बातों पर, मुख्य विषय पर चर्चा की। आगे लेखक कहते हैं इन दिस वे, मतलब इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील, एहसास पाने की, महसूस करने की। पल्स मतलब नब्ज ऑफ द नेशन, मतलब मैं देश की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था या परखने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, यहाँ पे विलियम सी डगलस कहते हैं कि चेकिंग ओपिनियंस, कहते हैं मैं इस प्रकार से मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था या देश की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था, और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखना था कि क्या लोगों का मत क्या है, गवर्नमेंट के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक वीडियो 23 मिनट का तकरीबन हो गया, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं केवल आज एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, 2 ही पैराग्राफ कवर करता हूँ। कल आपको दूसरा वीडियो प्राप्त हो जाएगा पार्ट 3, जिसमें ये मैं आगे का जो है पार्ट कवर करूँगा। स्टूडेंट, मैंने बताया कि मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो अगर बनेगा तो आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, और साथ ही साथ आँखों की भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ कर पढ़ाई करें। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो इसका जो है अगला पैराग्राफ आपको कल प्राप्त हो जाएगा शाम तक, तो आप पहले इसको स्टडी करें, बाकी कल आपकी ये पैराग्राफ आगे वाला कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपको इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।